क्या हुआ? गुरुदेव। अरे क्या हुआ? सगुन भैया, ऐसा क्यों लग रहा है कि आज शिरडी की सीमा बहुत दूर है? इसलिए कि हमें शिरडी से जल्दी भागना चाहिए। महर्षि लगता है हमें कोई पुकार रहा है। अरे वही होंगे गुरुदेव! जो हमारा पीछा कर रहे हैं। तुम कुछ मत सुनो, सीधे चलते रहो। जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना चाहिए। महर्षि अरे ये लोग पीछे आ रहे हैं। रुकिए, अरे अगर हम अब रुकिए। भागेंगे तो सबको हम पर शक हो जाएगा। तो फिर क्या करें? साईं बाबा ने क्या कहा है? सच का सामना करो। कहाँ चले हम जा वही रहे हैं? करेंगे, सच का सामना करेंगे। महर्षि भागो, अरे महर्षि राम भागो, जी, गुरुदेव! जल्दी रुक जाइए। गुरुदेव क्या करें? ये लोग महर्षि, नजदीक आ रहे हैं। महर्षि! गुरुदेव हाँ, महर्षि क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे थे महर्षि? हाँ, हम तो कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आपके दर्शन करना चाहते थे। शिरडी को महामारी से बचाने का महान कार्य किया है आप लोगों ने। वत्स, ये सब तो उनकी कृपा है। कृपा है। हैं? गुरुदेव आप तो राता की ओर इशारा कर रहे हैं। नहीं वत्स, हम तो भगवान की बात कर रहे हैं। परंतु गुरुदेव आप जा कहाँ रहे हैं? वत्स, अभी हमारा वस्त्र बदलने का समय हुआ है। महर्षि सांकेतिक भाषा में बोल रहे हैं। उनका कहना है कि समाधि का समय हुआ है वत्स। हाँ वत्स, इतनी जल्दी महर्षि? वत्स, जब तक हम समाधि नहीं लेंगे हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर हम इस शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करके दूसरे शरीर रूपी वस्त्र को धारण करेंगे वत्स। और फिर शिरडी में वापस आएंगे। वापस वापस आएंगे। आएंगे। बम बम भोले भोले। बम बम भोले। फिर आप जाए क्यों रहे हैं महर्षि? अरे राम राम राम, मालसपति जी ने सत्य कहा। हाँ, गुरुदेव आप शिरडी में रहेंगे तो हम सब का उद्धार हो जाएगा। मर गए। वह जी ने तो हमें अब क्या फंसा ही करें? दिया। हाँ, बम बम भोले, बस बम बम भोले। वास्तव में जब शरीर रूपी वस्त्र को त्यागने का वक्त आता है तो लोग दुखी हो जाते हैं। वस्त्र से लगाव पैदा हो जाने के कारण कोई भी उस वस्त्र को खोना नहीं चाहता। यहां तक कि जिसने उस वस्त्र को धारण किया है वो भी वस्त्र बदलना नहीं चाहता, क्योंकि शरीर रूपी वस्त्र को त्यागने का मतलब है जिंदगी को त्याग देना, उससे हाथ धोना। जिंदगी तो सबको प्यारी होती है। मौत के उच्चारण से ही इंसान दूर भागता है। सिर्फ ज्ञानी तपस्वी ही जब शरीर रूपी वस्त्र को त्याग करने का समय आता है तो उस समय उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शरीर रूपी वस्त्र को बदलने का अर्थ है मोक्ष मुक्ति की तरफ जाने वाले रास्ते के कई दरवाजे में से एक दरवाजे का खुल जाना। बाकी सारे अज्ञानी आसक्ति के बंधन में अटके पड़े रहते हैं, कोई रिश्तेदारी के बंधन में, तो कोई प्यार ममता के बंधन में, कोई जमीन जायदाद के बंधन में, तो कोई हीरे जवाहरात सोने चांदी के बंधन में। सारे के सारे ज्ञानी मोह माया में अटके पड़े रहते हैं। मुक्ति का दरवाजा सामने हो फिर भी उसे खोलने के लिए दस्तक नहीं देते। सबका मालिक एक। प्रणाम साईं बाबा। अरे खुशहाल चंद तुम। यहाँ मंदिर में कोई उत्सव है क्या? उत्सव नहीं, शादी हुई है। शादी? किसकी शादी है खुशहाल चंद? कोंडू मामा याद है बाबा आपको? कोंडू मामा, कोंडू मामा, वही जिनकी बेटी बीमार हुई थी और हाँ, और आपने उसे उदी दी थी तो वह ठीक हो गई थी। पुष्पा बेटी की शादी है। हाँ बाबा, मेरी उसी बेटी की शादी हुई है।
कोंडू प्रणाम मामा। प्रणाम बाबा। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। बाबा, सारे आशीर्वाद हमें मत दीजिए। थोड़े आशीर्वाद हमारी पुष्पा बिटिया के लिए भी बचा के रखिए ना बाबा। मालिक, सब माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी शादी के बाद सुख समृद्ध रहे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी संतान पर फूलों की वर्षा हो? मालिक, ये नई नवेली दुल्हन अपनी आंखों में कई सपने सजाए हैं मालिक। तुम्हारी दुआ से इसका हर सपना पूरा हो जाए, हर सपना सच हो जाए। हाँ। आशीर्वाद दीजिए बाबा। उठो, सदा सुखी रहो, सौभाग्यवती रहो। दामाद जी, हमारी पुष्पा बेटी फूलों की तरह कोमल है, इसे फूलों की तरह ही रखिएगा। यह आपको और आपके पूरे परिवार का इतना ख्याल रखेगी कि आपको शिकायत का मौका ही नहीं देगी। यह आपके घर परिवार का, बड़ों का आदर करेगी और छोटों को सम्मान देगी। हमारी पुष्पा बेटी हमेशा मुस्कुराती रहती है। इसको इतना प्यार दीजिए दामाद जी कि इसकी मुस्कान कभी ना मुरझाए। बाबा। दामाद जी, कोंडू मामा बहुत भला आदमी है। अगर इनसे कोई गलती हुई होगी तो इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। हमारी बिटिया रानी का ख्याल रखिएगा दामाद जी। बाबा, अब मुझे पुष्पा बेटी की कोई चिंता नहीं है। आप खुद जो उसके पिता बन गए हैं बाबा। कोंडू मामा, बाबा। कोंडू मामा, पुष्पा बिटिया को विदा नहीं करोगे? हाँ, विदाई का समय हो गया है, विदा करो बिटिया को। हाँ बाबा। बाबा, आपकी आंखों में आंसू? खुशहाल चंद, जब बेटी की विदाई होती है तो माता पिता के होठों पर मुस्कान और आंखों में आंसू होते हैं। बेटी का विवाह हो गया, अब वो ससुराल जाकर अपना घर संसार बसाएगी। ये जानकर खुशी से उनकी आंखें छलक पड़ती हैं। साथ साथ जिस बेटी को हमने जन्म दिया, प्यार ममता देकर बड़ा किया, अब वो हमारे लिए पराई हो जाएगी। इस दुख से भी उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। कोंडू मामा की इन दोनों भावनाओं ने मेरे मन को छू लिया खुशहाल चंद, और उनकी भावनाओं की नजाकत जानकर मेरा मन रो पड़ा। देखा खुशहाल चंद, देखा, पुष्पा बेटी एकटक अपने माता पिता को ही देख रही है। इसलिए कहते हैं कि बेटी जिंदगी भर बेटी ही रहती है और बेटा तब तक बेटा रहता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। सबका
मालिक, एक बम बम भोले। महर्षि लक्ष्मण प्रसाद जी, हमें तो लगता है कि हमें हिमालय जाकर तपस्या करने का अवसर कभी प्राप्त नहीं होगा। आप ठीक कह रहे हैं राम प्रसाद जी। वैद्य जी और द्वारिकानाथ के साथ साथ शिरडी वालों ने भी हमें बंदी बना लिया है। सत्य कह रहे हैं आप लक्ष्मण प्रसाद जी। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि कहीं हमारा ये सत्य स्वरूप द्वारकानाथ जी और वैद्य जी की नजर में ना आ जाए। क्या करें? राम राम। द्वारिकानाथ जी, गुरुदेवों जैसी पवित्र आत्माओं के साथ निवास करने का सुख कुछ और ही है। देखिए कितना आनंद मिल रहा है हमें। सत्य वचन वैद्य जी, सत्य वचन। क्या सत्य वचन? सत्य वचन हमेशा झूठ बोलते हैं आप। क्या झूठ बोला है मैंने ढोंडिया? हाँ, क्या झूठ बोला है? वो दोनों महर्षि आपके गुरुदेव नहीं है, ये किसने कहा था? बोलिए बोलिए द्वारिकानाथ जी। वो मैं बोलता हूँ ढोंडिया। वो क्या है कि द्वारिकानाथ जी अपने गुरुदेवों के बंधन से मुक्त होना चाहते थे, इसीलिए। हाँ, इसीलिए। अच्छा, इसीलिए झूठ बोला था। फिर आपने दोनों महर्षियों को शिरडी में रुकने के लिए क्यों कहा था वैद्य जी? वैद्य जी, आपने द्वारिकानाथ जी के षड्यंत्र में शामिल होकर साईं बाबा को शिरडी से बाहर जौहर बाबा के साथ भेज दिया। आप शिरडी से बाहर साईं बाबा को नहीं भेजते तो बाबा आपका उद्धार करते थे। चुप कर ढोंडिया, अपनी जबान से उस ढोंगी साईं का नाम हमारे सामने मत ले। अरे, जब दोनों महर्षियों को आपके षड्यंत्र ढोंग पाखंड का पता चलेगा ना, तब आप साईं नाम का जाप करेंगे। साईं नाम का जाप करना ही पड़ेगा। जय साईं राम, जय साईं राम। अरे चुप कर, नालायक कहीं का। बहुत दुलार हो गया इसका। प्रणाम गुरुदेव। साईं, मैंने सुना है कि तुम शादी के लड्डू खाने गए थे। गुरुदेव, जो मेहमान होते हैं उन्हें शादी के लड्डू में दिलचस्पी होती है। तो साईं, तुम मेहमान नहीं थे। गुरुदेव, कोंडू मामा के दिल में भावनाओं के तूफान का अनुभव मैंने भी किया है गुरुदेव। कोंडू मामा? लड़की का मतलब पुष्पा का पिता। तो तुम भी लड़की के पिता बन ही गए। गुरुदेव, लड़की का पिता बनना जितनी खुशी की बात है, उससे अधिक दिल में भावनाओं के प्रलय को बुलावा भेजने की बात है। और ये प्रलय मैंने आज देखा है गुरुदेव। जब हम पौधा लगाते हैं गुरुदेव, तब पहले बीज बोते हैं, उसमें पानी देते हैं, फिर पौधा उगता है और हम खुश होते हैं। हर पल हर समय उस पौधे पर हमारा ध्यान रहता है। हम खाद देते हैं और एक दिन वो पौधा पेड़ बन जाता है। उस पर फूल उगते हैं, फल लगते हैं और उसे देखकर हमारा मन हर्षित होता है। हम उस पौधे को, उस पेड़ को पराया नहीं, अपना मानते हैं। अपने बच्चों की तरह उसे प्यार देते हैं। बेटी तो पिता की जान होती है, अपने पिता की आत्मा होती है बेटी। जब वो पैदा होती है तब से उसका पिता शायद मन ही मन यही सोचता होगा कि मेरी बेटी को ऐसा पति मिले जो उसे हमेशा सुखी रखे। हम भी अपनी बेटी से लाड़ प्यार करते हैं गुरुदेव। उसके साथ छोटे बनकर खेलते हैं, उसके साथ हंसते हैं, और जब कोई उसकी इच्छा हम पूरी नहीं कर सकते तब उसे रोते हुए देखकर हमारा दिल
रो पड़ता है गुरुदेव। हम अपनी बेटी पर अच्छे संस्कार करते हैं, उसे अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। हमारी आंखों के सामने जब वो बड़ी होती है तब हम उसका विवाह कर देते हैं। वो हमारी बेटी विवाह होते ही किसी दूसरे की हो जाती है। क्या बेटी ससुराल में खुश होगी, सुखी होगी? क्या उसे वहां प्यार, सम्मान, इज्जत मिलती होगी? क्या दामाद बेटी को खुश रखता होगा? मेरी बेटी तो नादान है, नादानी तो उससे होगी ही, तो क्या उसका पति उसे माफ करेगा? उसकी नादानी को नजरअंदाज करेगा? गुरुदेव, जब कोंडू मामा की पुष्पा अपने पति के साथ मेरे सामने आई, तब कोंडू मामा के दिल में ऐसे कई सवाल उठे थे जिन्होंने मुझे भी बेचैन कर दिया था। पिता अमीर हो या गरीब, पिता पिता ही होता है। वो सोते जागते भगवान से यही प्रार्थना करता है कि मेरी बेटी को सुखी रखना मालिक, मेरे नसीब का सुख भी मेरी बेटी को दे देना और उसके नसीब का दुख मुझे। गुरुदेव, कोंडू मामा के दिल में मची हुई भावनाओं के प्रलय के घेरे में मैं भी आ गया था। तो ये प्रलय शांत कैसे होता है साईं? गुरुदेव, जब बेटी पहली बार अपने पति के साथ ससुराल से मायके में आती है, तब बेटी के चेहरे पर छाई हुई खुशी, उसकी मुस्कुराहट पिता को बता देती है कि बेटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ससुराल में बेटी खुश है, सुखी है। और तब पिता मालिक का शुक्रिया अदा करता है। अपनी बेटी को हंसता हुआ देखकर, उत्साह से बोलते देखकर, उसकी मां की हल्की आवाज से कुछ पूछने पर उसे शर्माते देखकर वो भी रो पड़ता है। लेकिन गुरुदेव, वो आंसू खुशी के आंसू होते हैं। साईं, तूने तो मुझे रुला ही दिया। गुरुदेव, लेकिन कोंडू मामा के अब हंसने के दिन आए हैं गुरुदेव। पुष्पा बेटी को अच्छा पति मिला है गुरुदेव। हाँ। अच्छा पति मिला है। तूने उसे आशीर्वाद दिया ना? तब तो वो जरूर ससुराल में खुश होगी। गुरुदेव, शादी के बाद ससुराल जाने वाली हर बेटी को इसी तरह दुआ की जरूरत होती है, क्योंकि वो उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। साईं, मैंने कभी पुष्पा बेटी को नहीं देखा है, लेकिन उसके सुख दुख से तुम जिस तरह से एकरूप हुए हो, वो देखकर मुझे ऐसा लगता है कि पुष्पा बेटी के ससुराल में फूल ही फूल बिछाए जाएंगे उसके लिए, कांटे एक भी नहीं होंगे। कोंडू मामा, कोंडू मामा, पुष्पा बेटी लौट आई है। कोंडू मामा, पुष्पा लौट आई है। लौट आई पुष्पा बेटी, पुष्पा लौट आई है। कोंडू मामा, पुष्पा लौट आई है। कोंडू मामा, पुष्पा लौट आई है। पुष्पा लौट आई है। कोंडू मामा, पुष्पा लौट आई है। बताओ क्या हुआ? कोंडू मामा, पुष्पा। अभी अभी तो कोंडू मामा ने पुष्पा की विदाई की थी। हाँ, ऐसे कैसे पुष्पा तुरंत लौट आई? मुझे तो लगता है वो ससुराल गई नहीं होगी। फिर लौटी क्यों? लगता है दाल में कुछ काला है। बेचारे कोंडू मामा। कोंडू मामा, अरे क्या हुआ वसंत?
कोंडू मामा, पुष्पा। अरे वसंतराम, रो क्यों रहे हो तुम? क्या हुआ बताते क्यों नहीं? क्या हुआ पुष्पा को? कहाँ है वो? लक्ष्मी का रूप बनकर गई थी और अब देखो पार्वती बनकर लौटी है। कहीं ससुराल वालों ने इसे घर से तो नहीं निकाल दिया? पुष्पा, क्या हुआ बेटी? ये सब क्या हुआ बेटी? तुम तो ससुराल, क्या हुआ बेटी? अरे छोटे जमींदार साहब, आप आइए, बैठिए ना। अरे छोटे जमींदार साहब, अब तक आप खड़े हैं? राव साहब, एक काम था। मुझसे पैसे चाहिए? नौकरी चाहिए? नौकरी राव साहब, नौकरी। छोटे जमींदार साहब, क्या मैं आपका दुश्मन हूँ? आप ये क्या कह रहे हैं? जो आप मुझे तबाह करने के लिए मुझसे नौकरी मांगने आए हैं? राव साहब, आपकी हालत तो हम देख ही रहे हैं। आपकी माँ ने आपको दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। आप क्या समझते हैं, अगर हमने आपकी मदद की तो क्या आपकी माँ हमें अभयदान दे देंगी, हमें माफ कर देंगी? नहीं छोटे जमींदार साहब, नहीं। आपकी माँ हमें मौत दे देंगी, मौत। जो माँ अपनी कोख से जन्म देने वाले बेटे के साथ इतनी निर्दयी हो सकती है, वो भला क्या मुझे माफ कर देंगी? मैं आपकी माँ अंबिका जी से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। मुझे माफ कर दीजिए। मैं चाहकर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। नौकरी तो आप भूल ही जाइए, और अगर आप मेरा भला चाहते हैं तो अनजाने में भी मेरे घर की ओर नजर उठाकर मत देखिएगा। धन्यवाद। राव साहब, ऐसी कौन सी खुशी की बात है जो तुम हंसी जा रही हो? अंबिका से जब कोई टक्कर लेता है तो उसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है, और उसका चेहरा देखकर आपकी अंबिका खुशी से पागल हो जाती है। जरा उधर तो देखिए। वो तो किसी का इंतजार कर रही है। किसी का नहीं, वो हमारे बेटे रघुराम का इंतजार कर रही है। और इंतजार इसलिए हो रहा है कि रघु राव साहब के पास नौकरी मांगने गया है। रघु नौकरी करेगा? जब नौकरी मिलेगी तब करेगा ना। क्या मतलब? मतलब साफ है जमींदार साहब। मैंने हर किसी से साफ साफ कह दिया है कि जो भी रघु की मदद करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। क्या हुआ? नौकरी मिली? देखा जमींदार साहब, मेरे विरुद्ध जाने की हिम्मत राव साहब में भी नहीं है। राव साहब ने भी रघु को खाली हाथ भेज दिया। अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें खुशी हो रही है? बस
अब इस खेल को खत्म करो अंबिका। मैं खत्म करूं? ये खेल तो रघु ने शुरू किया है जमींदार साहब, तो फिर मैं कैसे खत्म करूं इस खेल को? उसने ही सबसे पहले उस मनहूस को अपनी पत्नी बनाकर इस घर में लाया है, तो ये खेल भी वही खत्म करेगा। और ये खेल तब खत्म होगा जब रघु उस मनहूस को छोड़कर मेरे पैरों में अपनी नाक रगड़ेगा, मुझसे माफी मांगेगा। तब तक आप दर्शक बनकर खेल का आनंद उठाते रहिए। मैं अकेला नहीं हूं गुरुदेव। जिसने सुना होगा और जिसने भी पुष्पा को देखा होगा, वो सब के सब दुखी होंगे गुरुदेव, सब के सब। इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन जब वो स्वार्थ से प्रेरित होता है तब बुरा हो जाता है। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने की कोशिश में वो बुरा काम कर जाता है। कभी कभी गलत विचारों के अधीन होकर वो ऐसे काम कर जाता है गुरुदेव जो उसे ठीक लगता है, लेकिन दूसरों के लिए वो ठीक नहीं होता। लेकिन विदा हुई पुष्पा बेटी के साथ साईं ऐसा क्या हुआ कि उसे वापस लौटा दिया गया है? कुछ भी हुआ हो गुरुदेव, लेकिन जो भी हुआ है ठीक नहीं हुआ। ये सिर्फ पुष्पा बेटी का अपमान नहीं है, सारी नारी जाति का अपमान है। अपनी बहू के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले ससुराल वालों को उसका परिणाम क्या होगा ये जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि बहू का भविष्य दांव पर लग जाता है। ससुराल से वापस भेजी हुई लड़की पर समाज उंगलियां उठाता है गुरुदेव, अफवाहें फैलाता है। सच कोई नहीं जानता, लेकिन सच जानने के जोश में गलत शलत कुछ भी बोलता रहता है गुरुदेव। पुष्पा बेटी के वापस आने से ये तो पता चलता है कि जैसे कल स्त्री के अधिकार सुरक्षित नहीं थे, आज भी नहीं है और आने वाले कल में भी। वो तो आने वाला कल ही बताएगा। नहीं नहीं, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सचमुच अपशकुनी है। पुष्पा की माँ, मुझे आंखें मत दिखाइए, पहले अपने लाडी से पूछिए कि ये वापस क्यों आई। क्योंकि ये इसके बाप का घर है, इसलिए। यहाँ आने से पहले किसी कुएं या तालाब में कूदकर जान दे देती तो इसके बाप का घर क्या डूबने वाला था? माँ, चुप कर। ये मनुष्य वापस आई तो हमारा घर तो डूब ही गया ना। तुम इसकी असली माँ हो, कोई सौतेली माँ नहीं। इसीलिए तो मेरा हर शब्द दिल से निकलता है। मुझे तुम्हारी भी तो चिंता है, तुम्हारी भी तो शादी करानी है मुझे। जब लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारी दीदी को ससुराल में कदम रखने से पहले ही वापस भेज दिया, तो तुम्हारी शादी कैसे करूंगी? सब तो यही कहेंगे ना कि जैसे बड़ी बहन वैसे ही छोटी होगी। अब चुप भी करो पुष्पा की माँ। अगर बेटी को धीरज नहीं दे सकती तो उसके जले पर नमक तो मत छिड़को। पहले मुझे ये बताओ कि मुझे धीरज कौन देगा? कौन देगा इस बदनसीब को धीरज जिसके बाग ही फूट गए हैं? कौन देगा? कौन देगा? कौन देगा?
गुरुदेव आप साईं, लगता है अब भी तुम पुष्पा बेटी के बारे में सोच रहे हो। आप अंतर्यामी हैं गुरुदेव। मैं पुष्पा बेटी के बारे में ही सोच रहा हूं। उस पर जो कुछ भी बीती होगी उसे याद करके बेचैनी महसूस करता हूं। मैं अपने आप को अपराधी मान रहा हूं। साईं, तुम क्यों अपने आप को अपराधी मान रहे हो? इतना कुछ हो गया और हम कुछ भी नहीं कर सके गुरुदेव। ना ही हम उसे धीरज दे सके और ना ही पुष्पा बिटिया का हौसला बढ़ा सके। क्या बीती होगी उस पुष्पा बिटिया पर? उसके दिल में किस प्रकार के ख्याल आ रहे होंगे? क्या कोंडू मामा और उसके परिवार के सभी लोग उस निष्पाप बेटी को सांत्वना दे रहे होंगे या उस पर क्रोध कर रहे होंगे? क्रोध? शादी के दिन ही पुष्पा को घर वापस भेज देने का सदमा होगा। इस सदमे ने कोंडू मामा के परिवार में क्रोध उत्पन्न किया होगा। क्रोध होगा पुष्पा के ससुराल वालों पर, लेकिन क्रोध उतारा जाएगा बेचारी पुष्पा पर। सही ऐसा हुआ तो फिर पुष्पा बेटी टूट जाएगी। हाँ गुरुदेव, उसको ऐसा लगेगा कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं रहा। ससुराल वाले जिसको उसने अपना माना था, उन्होंने उसे ठुकरा दिया और मायके वाले जो उसके अपने थे, उन्होंने उसे पराया बना दिया। पुष्पा के मन में कोई बुरा ख्याल ना आए गुरुदेव। रहम करो मालिक, रहम कर। दुआ करो मालिक, दुआ करो। पुष्पा की माँ, पुष्पा, चुटकी। अरे भाई कहाँ है सबके अरे सब? क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अरे खुशी की खबर लाया हूँ। अच्छा वो तो मुझे पता है। आपके चेहरे पे खुशी साफ नजर आ रही है और उसी खुशी ने हमें बताया है कि हमारी बिटिया रानी की शादी तय हो गई है। सचमुच इसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। हमारी बेटी राज करेगी, राज, रानी बनकर रहेगी। ले मुझे भी दो ना माँ, मुझे दो। हाँ हाँ बाबा, तू भी ले। आप भी लीजिए। क्यों जी, ये हार कैसा लग रहा है? पुष्पा की माँ, हार तो ठीक है, लेकिन पुष्पा बेटिया ने गले में पहना है, इसलिए हार सुंदर हो गया है।
रोको, अरे कोई रोको उसे। वो नादान नहीं जानती कि वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। अरे रोको। पगली, मेरी बातों का बुरा माना तुमने। तालाब में कूदकर मरने चली थी ना, आत्महत्या करना चाहती थी। हमारे बारे में नहीं सोचा तुमने? हम पे क्या बीतती। अरे तू तो मेरी लाडली बेटी है। अगर क्रोध में आकर हमने कुछ कह दिया तो इतना नाराज हो जाएगी? क्या हमें तुम पर क्रोध करने का भी कोई हक नहीं है? 9 महीने तुम्हें इस कोख में पाला है। जब वो बोझ नहीं लगा तो आज तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें वापस भेज दिया। क्या वो मुझे बोझ लग सकता है? तू तो मेरी बेटी है पगली, हमारी बेटी। तुम्हारी माँ क्रोध में आकर चाहे तुम्हें कितना भी डांट दे, उसे 100 गुना ज्यादा तुमसे प्यार करती है। मैं तो सोई ही नहीं। जब तुम मुझे प्रणाम करके घर से बाहर निकली तो मैं तुरंत उठकर पिछले दरवाजे से तालाब के पास पहुंच गई। यदि पल भर भी समय गंवाती तो आज मैं तुम्हें खो बैठती ना बेटी। क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। नहीं बेटी, बेटी, दीदी, पुष्पा बेटी, तू कभी ऐसा सोचना भी मत। बेटी, अगर तूने आत्महत्या कर ली होती तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते बेटी, कभी माफ नहीं कर पाते। पिताजी। बेटी, चल बेटी घर चल। चलो पुष्पा की माँ। बादल हट गए, आकाश साफ हो गया। अब किसी के मन में कोई कड़वाहट नहीं रही। बेटी को माँ बाप मिल गए और माँ बाप को बेटी मिल गई और छोटी बहन को उसकी दीदी। जैसे दीप का प्रकाश फैलते ही अंधेरा हट जाता है, वैसे ही प्यार ममता का साक्षात्कार होते ही दिल में कुंडली मारकर बैठी हुई गलतफहमियां भाग जाती हैं। हमें कोई चाहता है, हमारे लिए कोई व्याकुल होता है। ये भावना ही हमारे किसी हारे हुए इंसान का हौसला बढ़ाने के लिए काफी है।
जिंदगी की जंग जीतने के लिए परिवार का साथ होना जरूरी है। परिवार साथ है तो किसी अपने का किया हुआ वार भी इंसान बर्दाश्त कर सकता है। माँ बाप, भाई बहन का प्यार इंसान की शक्ति है। आत्महत्या, खुदकुशी जिंदगी की उलझन सुलझाने का उपाय नहीं है। मालिक ने हमें इंसान के रूप में भेजा है, अच्छे कर्म करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए नहीं। इंसान का जन्म उसी को मिलता है जो भाग्यशाली होता है, जिस पर मालिक की कृपा होती है, क्योंकि इंसान ही है जो अपने उद्धार की तरफ बढ़ सकता है, बाकी कोई नहीं। हम आत्महत्या करेंगे तो मालिक ने जो हमें उद्धार का एक मौका दिया है उसे गंवा बैठेंगे। इसलिए इंसान को आत्महत्या के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। सबका मालिक एक।